नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। हम चर्चा करेंगे दैनिक समाचार पत्रों के प्रमुख समाचारों की, हेडलाइंस की, संपादकीय की और देखेंगे क्या खास प्रकाशित हुआ है आज के अखबारों में। आइए अब देखते हैं आज के समाचार पत्र क्या खास प्रकाशित हुआ है। चारों अखबार देखते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स। चारों अखबारों में अलग अलग लीड है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी है ये दो अखबारों की लीड है, जबकि हिंदुस्तान ने किसानों के प्रस्ताव से संबंधित लीड बनाया है खबर को और अमर उजाला ने राम मंदिर को बनाया है। अब सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला की लीड है, अयोध्या में नींव की खुदाई के साथ राम मंदिर का निर्माण शुरू। पहले पेज पर एक सिंगल कॉलम खबर है, पाकिस्तान की गोलाबारी में हवलदार शहीद। दूसरा फ्रंट पेज देखते हैं। दूसरे फ्रंट पेज पर कृषि कानूनों से जुड़ी खबर है। कृषि कानून स्थगन का प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं, 11वें दौर की बैठक आज। नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। मंत्री व्यवहार सुधारें, मैं नहीं हम की भावना से काम करें, जेपी नड्डा। ट्रंप के फैसले पलटे, WHO पेरिस समझौते में अमेरिका वापस। अंतिम पृष्ठ देखते हैं अमर उजाला का। अंतिम पृष्ठ पर है, बगदाद में आत्मघाती बम धमाके, 32 मरे। पाकिस्तान ने बलोच बस्ती पर गिरा दी एटमी मिसाइल। ये था अमर उजाला। अब देख लेते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की लीड खबर है, सीरम इंस्टीट्यूट में आग, 5 की मौत। और जो दूसरी प्रमुख खबरें हैं वो सेकंड फ्रंट पेज देखते हैं। 2 फ्रंट पेज प्रकाशित करने का आजकल चलन है दैनिक अखबारों में, कुछ 3 भी प्रकाशित कर रहे हैं। जेपी नड्डा की खबर को पहले पेज पर ऊपर टॉप पर दिया है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा पहुंचे लखनऊ, सरकार व संगठन को सराहा, बोले दफ्तर में बैठे मंत्री। दूसरी प्रमुख खबर है जो लीड है सेकंड फ्रंट पेज की, किसान संगठनों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव। इसके अलावा 2 कॉलम में एक इम्पॉर्टेंट खबर है, अपराध से जुड़ी है। दरोगा सिपाहियों ने की लूट, थानेदार समेत 12 निलंबित। दरोगा और सिपाहियों ने ही एक सर्राफ को गोरखपुर में लूट लिया, ये खबर है। तांडव के निर्माता व निर्देशक को नोटिस, राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने पलटे ट्रंप के कई फैसले। ये आज की दैनिक जागरण की प्रमुख खबरें हैं। अब देखते हैं नवभारत टाइम्स ने क्या खबरें दी हैं। नवभारत टाइम्स की लीड है, टीका बना रही कंपनी सीरम में आग, 5 मरे। बाइडेन ने बदले ट्रंप के फैसले, यूएस फिर WHO का सदस्य। 30 लाख की लूट में 3 पुलिस वाले अरेस्ट, ये सिंगल कॉलम में प्रकाशित की है। गोरखपुर की खबर है जिसमें पुलिस वालों ने ही एक व्यापारी को लूट लिया। किसानों ने प्रस्ताव फिर खारिज किया, ये भी सिंगल कॉलम में है। अंतिम पृष्ठ देखते हैं नवभारत का। अंतिम पृष्ठ पर नए प्रस्ताव पर भी नहीं माने किसान संगठन। युद्धाभ्यास में पहली बार गरजा राफेल, अब मिर्जापुर पर हो गया तांडव। ये प्रमुख खबरें नवभारत टाइम्स की हैं। अब देखते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की लीड किसानों से संबंधित है। किसानों की और सरकार की जो वार्ता के दौर चल रहे हैं उसी पे जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिया था उसे किसानों ने खारिज किया है, इसी पर इनकी लीड है। किसानों को प्रस्ताव नामंजूर। सीरम में आग को इन्होंने सेकंड लीड बनाया है। सीरम के प्लांट में आग, 5 की मौत। दूसरा चरण यूपी में आज 1.5 लाख लोगों को कोरोना टीका। आज यूपी में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, उस पर खबर है। बाइडेन ने ट्रंप का फैसला पलटा, भारतीयों को लाभ। अयोध्या में गर्भगृह स्थल पर नींव की खुदाई के लिए पूजन। ये हिंदुस्तान के पहले पेज की खबरें हैं। समाचार चक्र में समाचार विश्लेषण के बाद अब चर्चा कर लेते हैं संपादकीय की। आज देखते हैं किस विषय पर संपादकीय लिखे हैं अखबारों ने। सबका अलग अलग विषय है। अमर उजाला का संपादकीय का विषय है विश्वास की वैक्सीन। नवभारत ने लिखा नए नेतृत्व में अमेरिका। हिंदुस्तान ने लिखा लोकतंत्र की मजबूती। दैनिक जागरण ने लिखा अवसर का लाभ उठाएं। अब चर्चा कर लेते हैं दैनिक जागरण के संपादकीय की। ये किसानों से संबंधित है। दैनिक जागरण ने लिखा है अवसर का लाभ उठाएं,
किसान नेताओं से बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक के लिए अमल रोकने और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच व्यापक विचार विमर्श कर किसी समाधान पर पहुंचने की जो पेशकश की, उस पर किसान संगठनों को सकारात्मक रवैये का परिचय देना चाहिए। यह शुभ संकेत नहीं है कि कुछ किसान नेता अभी भी इस पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम और कुछ मंजूर नहीं। वे सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता का परिचय देने के बजाय जिस तरह गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर जोर देने में लगे हुए हैं, उससे उनके इरादों को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। ये लिखा है दैनिक जागरण ने। अमर उजाला का संपादकीय भी वैक्सीन पर है, ये भी अच्छा संपादकीय है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अमर उजाला ने लिखा विश्वास की वैक्सीन। इन्होंने लिखा है अब तक अग्रिम पंक्ति के 10 लाख से भी कम स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों को टीके लगाए जा सके हैं। इसके बावजूद ये संतोष की बात है कि कुछ छिटपुट शिकायतों के अलावा कोविड-19 के खिलाफ हफ्ते भर पहले शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में कोई बड़ी बाधा नहीं आई है। यह वाकई बड़ी उपलब्धि है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने रिकॉर्ड समय में कोरोना की वैक्सीन ईजाद कर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। यही नहीं, उसने भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को वादे के मुताबिक टीके की आपूर्ति शुरू कर सदासता भी दिखाई है। ये संपादकीय हैं आज के अखबारों के। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों पर चर्चा के साथ, विश्लेषण के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ, और देखेंगे क्या खास प्रकाशित हुआ है। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।